नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल गंगवार बिहार अपडेट में स्वागत करता हूं आपका। आज का दिन देश के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक इस मायने में कि वर्षों की कानूनी जंग के बाद जिस राम मंदिर के लिए रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था, आज वहां पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संत समाज के सामने और समाज के गणमान्य व्यक्तियों के सामने शिलान्यास किया। और ये तमाम भारतवासियों के लिए, और प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा भी कि 130 करोड़ भारतीयों के लिए आज गौरव का दिन है और उनकी ओर से संपूर्ण विश्व, जहां जहां प्रभु राम की आराधना की जाती है, जहां जहां उनका नाम लिया जाता है, तो इस देश में आज राम मंदिर के निर्माण के बाद की शुरुआत के बाद 130 करोड़ जनता का ये संदेश जाना चाहिए कि प्रभु राम की महिमा कितनी है, किस प्रकार से है। मेरे साथ आज की चर्चा में भाग लेने के लिए जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार रवि पाराशर जी। रवि जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ी हैं अनीता चौधरी जी, वरिष्ठ पत्रकार। अनीता जी, आपका भी स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सोशल मीडिया एक्सपर्ट जुड़े हैं मनीष वत्स जी, आपका भी स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आज एक मेहमान के रूप में जुड़े हैं डॉक्टर मोहम्मद अलीम साहब। मोहम्मद अलीम साहब एक लेखक हैं, कई पुरस्कारों से सम्मानित हैं और उन्होंने वाल्मीकि रामायण पर आधारित उर्दू में पहली बार एक नाटक की कल्पना की। नाटक को लिखा है इमाम हिंद राम के नाम से। अलीम भाई, आपका भी स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। रवि जी, आज आप दिन भर की गतिविधियों के साथ जुड़े रहे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से अयोध्या में जो वक्तव्य दिया, मैं आपके राय में उस वक्तव्य के क्या अर्थ और क्या मायने निकलते हैं? ये बहुत ही सारगर्भित भाषण था। इस विषय पर वो और लंबा बोलते तो भी कोई उकताने वाला नहीं था। वो जितने तथ्यपरक बात अपनी रखते हैं, हम सब जानते हैं कि राम मंदिर का इतिहास और इस मायने में ये एक नए युग का उद्भव है, शुरुआत है, शुभारंभ है कि जब 1528 में राम मंदिर विवादित जमीन पर तोड़कर उस पर एक मस्जिद बना ली गई थी, जिसे बाबरी मस्जिद कहा गया, तो करीब करीब 492 वर्ष बाद अब उस जमीन पर राम का एक नया और भव्य मंदिर निर्माण का काम आज से शुरू हो गया है, भूमि पूजन के साथ ही। और इसमें करीब 3.5 वर्ष का समय लगेगा, या हो सकता है 1 आध महीना और इधर उधर हो जाए। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने जो अपना संभाषण, जो अपना उद्घोषण, जो अपना भाषण दिया, वो बहुत ही कई मायनों में बहुत सकारात्मकता से लबालब भाषण था। उन्होंने कहा कि राम सबके हैं, राम न केवल भारत के हैं बल्कि बहुत सारे देशों में राम की जो शिक्षाएं हैं उनके आधार पर समाज अपना संचालन करता है। बहुत सारे देश हैं जो राममय हैं, बहुत सारे देशों की जो संस्कृतियां हैं भारत समेत वो पूरी तरह राममय हैं। राम सगुण भी हैं और राम निर्गुण भी हैं। तो राम की महत्ता का जिस तरह से उन्होंने बखान किया, वो बिल्कुल एक सहज और आम आदमी के दिल में समा जाने वाली व्याख्या थी। दूसरी जो एक बहुत प्रैक्टिकल बात उन्होंने कही कि अयोध्या, राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या और आसपास के बहुत सारे क्षेत्रों का जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से बदल जाने वाली है, क्योंकि राम एक ऐसी आस्था के प्रतीक हैं, एक ऐसी आस्था के प्रतीक हैं जो बहुत बड़े कर्मकांड की मांग नहीं करता। वो इकलौते ऐसे भगवान हैं सनातन धर्म के जिनको पुरुष से जिनकी तुलना की गई है, जिनको विशुद्ध अवतार के तौर पर जिनकी अवधारणा कहीं नहीं है, जिनके आचरण जनमानस के आचरणों में सबसे श्रेष्ठ मानकर चला गया है सनातन धर्म में। और प्रधानमंत्री ने इस बात का भी उल्लेख किया कि बहुत सारे कालखंडों में देश और विदेश के बहुत सारे क्षेत्रों में अलग अलग भाषाओं में राम के चरित्र का लेखन हुआ, काव्यमय लेखन हुआ, क्योंकि पहले पद्य की परंपरा इसलिए थी कि वो याद हो जाए अगली पीढ़ी को। गद्य आमतौर पर याद करना उतना आसान नहीं होता है जितना कोई कविता या गीत आप याद कर सकते हैं और उसका अगली पीढ़ी में आप वो संस्कार दे सकते हैं।
तो उन्होंने बहुत सारी रामायणों का जिक्र किया। तमिल में कंबन रामायण का जिक्र किया, उड़िया रामायण का जिक्र किया, कन्नड़ रामायण का जिक्र किया, संस्कृत रामायण का जिक्र किया, और भी प्राकृत अपभ्रंश पाली में भी पहुम चरिव जैसी रामायण लिखी गई हैं, हम सब जानते हैं। तो इस कड़ी में जो आपने बड़ी अच्छी बात है कि मोहम्मद अलीम आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो उर्दू लिपि में, उर्दू स्क्रिप्ट में हिंद के राम नाटक लेकर सामने आ रहे हैं। और ये बिहार अपडेट के दर्शकों को आपके माध्यम से ये बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि प्रकाशन से पहले ही उसका हिंदी वर्जन हिंद के राम का मुझे पढ़ने को मिला। तो पहली बात तो ये है कि मोहम्मद अलीम साहब को बहुत बहुत साधुवाद। और अतुल जी, आप जरा पूछें कि उन्होंने उर्दू में राम की कथा लिखने का उनका क्या मकसद है बेसिकली। जी अलीम भाई, आपने पहली बार एक प्रयास किया है उर्दू भाषा में वाल्मीकि रामायण पर आधारित जो एक नाटक लिखा है, जो आपने एक संगीतमय नाटक है। एक तो इसकी विशेषता बताएं आप क्या है, और दूसरा आपको इसको लिखने की प्रेरणा और आवश्यकता कैसे क्यों महसूस हुई? देखिए, हम लोगों ने बार बार सुना है, अपने अपने जितने भी लोग कर रहे हैं उसमें भारत की संस्कृति और जो हमारी जो पुरानी तहजीब है, जो हमें जोड़ने के लिए एक प्रमुख कड़ी के तौर पे हमेशा उसकी अहमियत को स्वीकार किया जाता है। तो मुझे लगा कि ऐसा क्यों है कि राम सिर्फ हिंदुओं के होकर रह गए हैं। अगर वो भारत की संस्कृति का अटूट हिस्सा है तो मुसलमानों के साथ भी उनकी ज़िंदगी का अटूट हिस्सा होना चाहिए। और वो ऐसा नहीं हुआ। इसमें मैं जो बहुसंख्यक समाज के लोग हैं उनको भी दोषी मानता हूँ कि शायद उन्होंने सोचा कि राम हमारे ही रहें, किसी और के पास ना जाएं, और वो बिल्कुल ही सीमित दायरे में ही उनको लेकर के सोचा जाए। हालांकि ऐसा नहीं था। तो मुझे लगा कि क्यों ना मुस्लिम समाज में राम के बारे में जो एक तरह से, मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई गलत भ्रांति है या किसी तरह की कोई बात है उनके या नेगेटिविटी है, लेकिन बहरहाल राजनीति जब होने लगती है तो उसमें तरह तरह की बातें सामने आती है। सब अपनी रोटी सेकते हैं और सबसे ज़्यादा भ्रमित जनता को किया जाता है। तो मुझे लगा कि जो उर्दू से मुराद मुस्लिम समाज है। आमतौर पर उर्दू जो है आज भारत में सिर्फ मुसलमान ज़्यादातर पढ़ते हैं। तो मुझे लगा कि अगर हम इस पर कोई नाटक में लिखता हूँ और ये लोगों तक पहुँचता है तो एक क्रिएटिव प्रोसेस के तहत, वाल्मीकि रामायण का पढ़ना हर आदमी के बस की बात नहीं है, और उसके अनुवाद भी सुलभ तरीके से उपलब्ध नहीं है। उर्दू में भी जो रामायण के अनुवाद हुए हैं या इवन फारसी में भी हुए हैं, तो वो एक तरह से सिर्फ अनुवाद है, उसका कोई क्रिएटिव जो रूपांतरण नहीं हुआ है। तो ये मेरी जो कोशिश है, ये अनुवाद नहीं है बल्कि क्रिएटिव राइटिंग है, और नए सिरे से नाटक लिखने का एक मैंने प्रयास किया है। अब महज मकसद ये था कि इतने बड़े जो हमारे आइडियल हैं, कैरेक्टर हैं, हमारी संस्कृति के, हमारी ज़िंदगी के, हमारे धर्म के, तो क्यों ना हम उनको उन लोगों तक भी ले जाएं इस बात को जो इससे नावाकिफ हैं। और ये शायद इससे अच्छा बेहतर मौका नहीं हो सकता कि आप किसी शायराना अंदाज से या क्रिएटिव तरीके से कोई बात अपनी समझाने की कोशिश करें, क्योंकि ये बात दिल को छूती है। मैं ही नहीं, अल्लामा इकबाल उर्दू के इतने बड़े शायर हैं, उन्होंने आखिर राम पे इतनी खूबसूरत और मशहूर नज़्म क्यों लिखी और उनको इमाम हिंद कहा और दुनिया के लिए उनको कहा कि वो एक आइडियल है। आज भी मैं नवभारत टाइम्स और दूसरे हिंदी के अखबार जब मैं पढ़ रहा था तो उन संपादकीय में यही बात कही गई कि राम को सिर्फ भारत के दायरे तक न महदूद किया जाए बल्कि पूरी दुनिया के लिए आइडियल हो। और राम राज्य की जो कल्पना है, जिसमें मैंने बल्कि नाटक के एक संवाद में जब भरत से उनका मिलना होता है निर्वासन के समय, जब वो चले जाते हैं, तो उन्होंने बहुत सी बातें ऐसी कही थी आज भी हुकूमत चलाने वालों को उस पर गौर करना चाहिए कि जनता या सबकी परिकल्पना क्या थी राम के समय में, वो किस तरह से दुनिया को देखते थे, औरत मर्द के बारे में क्या सोचते थे, हुकूमत चलाने के बारे में क्या सोचते थे, गरीब अमीर के बारे में क्या सोचते थे, डिप्लोमेसी के बारे में क्या सोचते थे। कहीं भी मुझे कोई तंगनजरी की भावना उसमें मुझे नहीं दिखाई दी। यही चीज़ मुझे बड़ी अपील करती है और मुझे लगा कि इतना खूबसूरत पैगाम अगर दुनिया तक जाता है तो इससे ज़्यादा बड़ा काम नहीं हो सकता। आज निसंदेह जो हमारे बड़े हिंदू भाई हैं उनके लिए खुशी का मकाम है कि जिस चीज़ के लिए पिछले 500 सालों से वो संघर्ष कर रहे थे, तो बहरहाल वो मौका आज आया और शिलान्यास हुआ। लेकिन इसको संकीर्णता के दायरे से न रख करके खुले दिल से मुस्लिम समाज ने वैसे भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार किया था, तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाद अगर कोई टीका टिप्पणी होती है तो उचित है, और इसमें खामखा कड़वाहट पैदा करने की जो कोशिश की जा रही है वो नहीं होनी चाहिए। जब हमने एक चीज़ खुशी से कोई चीज़ फैसला कबूल कर लिया तो सर्वमान्य होना चाहिए। बाकी यह है कि
इस कोशिश को अभी मुसलमानों तक ले जाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि हिंदू और मुसलमान ये हिंदुस्तान की जो जिंदगी है, तारीख है, उसका एक अटूट हिस्सा है और हम इसको कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। आज भी जब चाइना जैसे देश से हमारे खतरे हैं तो सबसे पहले ये कहा जाता है कि अगर हमने सोशल हार्मोनी नहीं बनाए रखी, कम्युनल हार्मोनी नहीं बनाए रखी, तो देश को बाहरी खतरों से बचाना बहुत मुश्किल होगा। घर के झगड़े जब होते हैं तो बाहरी लोगों को उससे बहुत मौका मिल जाता है वो फायदा उठाने का। तो हमारी अपनी ताकत को बनाए रखना बहुत जरूरी है, और ये तभी होगा जब बड़े भाई बड़े दिल का मुजाहरा करें, छोटा भाई भी बड़े भाई का आदर करें। यानी हिंदू समाज के लोगों का आदर मुस्लिम समाज करे और मुस्लिम समाज को भी वो प्यार मिलना चाहिए जिसकी कमी शायद वो महसूस करते हैं, और जो कमी है वो पूरी होनी चाहिए। जी, बहुत खूबसूरत बात आपने कही कि भगवान राम सबके हैं और एक सामाजिक और एक सांप्रदायिक और एक सौहार्द का वातावरण होना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, सियासत के चलते कुछ ना कुछ ऐसा मसला खड़ा कर दिया जाता है कि जब कोई चीज बिल्कुल सुकून से और शांति से हो रही होती है। बड़ा अच्छा लगा कि जब वहां पे राम मंदिर का शिलान्यास होना था, वहां पर उस मुस्लिम पक्षकार को भी बुलाया गया जिन्होंने इस पूरी लड़ाई को लड़ा राम मंदिर के खिलाफ। लेकिन आज क्योंकि जब एक निर्णय आ गया है तो उनको भी यहाँ पर बुलाया गया। वही दूसरे और कुछ सियासतदान ऐसे भी हैं कि जिनको लगता है कि देश में शांति ना हो, समाज में शांति ना हो और दो हिंदू और मुसलमान लड़ते रहे। अनीता जी, ओवैसी ने टिप्पणी भी की है, बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद रहेगी। आपका क्या कहना है इस पर? अलीम साहब ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की हैं, और इन अच्छी अच्छी बातों में जहाँ पे सौहार्द और प्यार झलक रहा हो, वहां पे ओवैसी को जब हम डिस्कस करते हैं तो कहीं ना कहीं वो खटास मन में आ जाती है। ओवैसी का मकसद ही है कि इस देश की हार्मोनी को किसी ना किसी तरह से डिस्टर्ब करके रखा जाए ताकि उनकी राजनीति चलती रहे। कई मुद्दे ऐसे थे जिससे जो हार्मोनियल तौर पे जो है वो कहीं ना कहीं हमारे देश की एकता को हैम्पर कर रहा था, उस पर अटैक कर रहा था। लेकिन जब से मोदी सरकार आई उन मुद्दों को ही खत्म कर दी है, जिसकी वजह से कई लोगों की राजनीति जो है वो खतरे में पड़ती हुई नजर आ रही है। उन्हीं में से एक मुद्दा राम मंदिर भी है। जैसे हम 370 को भी ले ले, वो एक राजनीतिक मुद्दा था जिसके ऊपर राजनीति होती थी, लेकिन दो लोगों के बीच में लड़ाया जाता था। वैसे ही राम मंदिर भी था। राम मंदिर पे किसी को कोई संशय था ही, चाहे वो इस देश के मुस्लिम समुदाय हो चाहे वो हिंदू समुदाय को तो बिल्कुल ही नहीं था। और मुस्लिम समुदाय भी इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि अगर भारत है तो राम है, और अगर राम है तो उनका अस्तित्व भी इस देश में जरूर रहेगा। अगर अस्तित्व है तो वो जगह जिसको क्लेम किया जा रहा था कई 500 सालों से, और जिसपे एक बाबरी गुंबद, जिसको कि हम विवादित ढांचा भी कहते हैं, उसको लेकर के एक लड़ाई चल रही थी, उसका अंत होना ही था और इसी तरह होना था। क्योंकि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से भी कई ऐसे साक्ष्य जो है वो कोर्ट में दिए जा चुके हैं। उन साक्ष्यों के आधार पे ही कोर्ट की तरफ से ये फैसला आया है। फैसले को लेकर के जब आया ये फैसला तो मुस्लिम समुदाय ने भी बड़ी खुशी खुशी उस फैसले को स्वीकार किया। और देखिए इस देश की सौहार्दता की प्रकाष्ठा देखिए, या हम सनातन धर्म के उस भाईचारे को अगर देखें तो इकबाल अंसारी जो कि बाबरी मस्जिद के प्रमुख पैरोकार थे, उनको जो इनविटेशन जाता है वो सबसे पहला इनविटेशन इकबाल अंसारी को जाता है। वो ये दर्शाता है कि राम और इकबाल अंसारी उसको बड़ी खुशी खुशी उसको एक्सेप्ट करते हैं और बहुत खुशी जताते हैं कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और उनको बहुत खुशी हो रही है। उसी अयोध्या में अगर आप जाएंगे तो अयोध्या में राम की पूजा होती है, और राम मंदिर के दोनों तरफ अगर आप देखेंगे तो कई ऐसे मुस्लिम भाइयों की दुकान मिल जाएंगे जो पूजा पाठ के सामान बेचते हुए आपको नजर आएंगे। तो ये सौहार्द जो है वो हमेशा बना रहा है। लेकिन ये बात भी सच है कि बाबर का अस्तित्व नहीं है इस देश में, और राम को इस देश से कोई मिटा नहीं सकता है। वो इमारतें मिटी हैं, वो ईंट पत्थर मिट गए, लेकिन राम नाम जो है वो कभी नहीं मिट पाया। तो इसको आप देख सकते हैं। आज बहुत अच्छी बात मुझे ये लगी, प्रधानमंत्री के एक एक बात को अगर आप गौर करेंगे तो उनके हर एक बात में एक मैसेज जरूर, हर एक लाइन में एक मैसेज इंडिकेट होता है। उन्होंने जब शुरुआत की तो जय श्री राम से अपने भाषण की शुरुआत की, जय श्री राम के उद्घोष के साथ, और जब समापन हुआ तो जय सिया राम, जय जय सिया राम के
से इसका समापन हुआ। जय श्री राम एक उद्घोष है जो युद्ध के मैदान में आमतौर पर हम लोग इसको लेके जाते हैं। एक लड़ाई थी जिसका समापन हो चुका है, और जय सिया राम, जय जय सिया राम जब आता है तो प्रेम भाव उसमें उमड़ पड़ता है। सिया के बिना राम जो है वो अधूरे नजर आते हैं, और वो प्रेम, वो प्यार, उसका बहाव जो है बहता हुआ नजर आता है। तो इसकी शुरुआत हुई है। संत प्रमुख ने भी कहा आज कि एक नए भारत की शुरुआत हुई है। ये वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखता है, और आज से हम लोगों को एक छत के नीचे एक साथ चलना। यहाँ तक कि जो महंत नृत्य गोपाल दास जी हैं, उन्होंने भी भाईचारे की बात कही है। तो इस भाईचारे के बीच में राम मंदिर पे फिर कोई विवाद अगर कोई खड़ा करता है तो जाहिर सी बात है वो भारत में एकता तो नहीं चाहता है, ये तय सी बात है। बाकी वो सब कुछ चाहता होगा, लेकिन इस भारत की भलाई, इस हिंदुस्तान की भलाई और इसकी एकता में वो विश्वास नहीं रखता है। राम से आज की डेट में जो इस भारत के जो मैक्सिमम मुस्लिम है उनको कोई गुरेज नहीं है। वो राम को अपना पूर्वज मानते हैं, और इसीलिए उनके सामने श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक भी हो जाते हैं। और ये अगर कोई भारतवंशी है तो वो राम का वंशज नहीं होगा, इसे इनकार नहीं कर सकता है। तो ये एक ऐसी चीज, एक ऐसा मुद्दा था राम भूमि पूजन जो है, राम जो भूमि पूजन हुआ, उससे एक ऐसा मुद्दा जो है समाप्त हो गया है, जिसको लेकर जो राजनीति थी हमेशा तख्ता पलट के रूप में काम करती थी। तो कहीं ना कहीं जो है बीजेपी जो अपने मैनिफेस्टो में चीजें लेकर आई, उसको धीरे धीरे वो पूरा करते गए। और राम काज बिना विश्राम कहा, जिस लाइन से भाषण की शुरुआत हुई थी, तो अपने काम को अंजाम देना ये हर पुरुषार्थ की निशानी होती है, व्यक्तित्व की निशानी होती है। राम भी पुरुषार्थ के प्रतीक थे, तो इसको लेकर के चलना चाहिए। अलीम साहब की बातें जो हैं, जो वो बोले कि भगवान राम को जो है, जो इस समुदाय अपना के रखना चाहता था, ऐसी कोई बात नहीं। हम तो उनको सबके साथ मिला के रखना चाहते थे। राम को कोई अपनाने को राजी नहीं था। कुछ लोग जो थे वो इस पे राजनीति कर रहे थे। आज खुशी का माहौल है कि पूरा भारत जो है इसको एक्सेप्ट कर रहा है, इंक्लूडिंग द मुस्लिम ऑफ द इंडियन। जी मनीष जी, आज सोशल मीडिया पे किस प्रकार की खबरें ट्रेंड कर रही हैं? आज इतना बड़ा दिन है, क्या खबरें रही आज? जी, सोशल मीडिया पे तो अभी पूरे, जब आप ट्रेंडिंग निकालेंगे तो हर जगह राम ही राम है। पूरे सोशल मीडिया पे राम का छाया हुआ है। जय श्री राम से लेके राम मंदिर अयोध्या, राम मंदिर से राम राज उद्घोष, जितने भी 1 नंबर से लेके 20 नंबर तक जितनी भी ट्रेंडिंग है, लगभग सब अयोध्या और राम मंदिर से जुड़ी हुई है। हालांकि बीच में 1-2 ट्रेंडिंग है जो कि जैसे रिटर्न ऑफ बाबरी मस्जिद या बाबरी मस्जिद जिंदा है। शायद कुछ लोगों द्वारा जो सामाजिक शांति है उस और सद्भाव है उसको बिगाड़ने की कोशिश में ऐसे ट्रेंड किए जा रहे हैं, लेकिन ज्यादातर राम मंदिर से जुड़ा ही ट्रेंड है। इसके अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ कोर्ट ने भी ट्वीट किया है, जो कि वाकई में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एक तरह से उन्होंने उंगली उठाई है। उन्होंने राम मंदिर को और उस फैसले को, बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद वहाँ जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है उस पर, उसकी तुलना उन्होंने तुर्की के हागिया सोफिया से की है। उनका कहना है कि बाबरी मस्जिद थी और हमेशा रहेगी। हागिया सोफिया इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। अन्यायपूर्ण, दमनकारी, शर्मनाक और बहुसंख्यक तुष्टीकरण निर्णय द्वारा जमीन पर पुनर्निर्माण इसे बदल नहीं सकता है। कुल मिलाकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर उंगली उठाई है और कहा है कि ये जो निर्माण हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था एक तरह से अन्यायपूर्ण था। इसके अलावा कांग्रेस का भी राम मंदिर के निर्माण की दिशा में जैसे जैसे कदम बढ़ रहे हैं, कांग्रेस के लोगों का भी हृदय परिवर्तन हो रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा हो, राहुल गांधी हो, सबके इस विषय में ट्वीट आ रखे हैं जिन्होंने राम मंदिर को लेकर ट्वीट किया है। इसके अलावा कमलनाथ ने भी 11 चांदी की ईंटें दान करने का निर्णय लिया था। प्रियंका गांधी वाड्रा का ट्वीट है, सरलता, साहस, संयम, त्याग, वचनबद्धता, दीनबंधु राम का सार है, राम में सम्य है, राम सबके साथ है। इसके अलावा उनका एक पेज का वक्तव्य भी आया है। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को मानवीय गुणों का स्वरूप बताया है। उन्होंने लिखा है कि वो हमारे मन की गहराई में बसी मानवता की मूल भावना है। राम प्रेम है, वो कभी घृणा में प्रकट नहीं हो सकते। राम करुणा है, वो कभी क्रूरता में प्रकट नहीं हो सकते। राम न्याय है और कभी अन्याय में प्रकट नहीं हो सकते। कहने का मतलब यह है कि राम मंदिर के निर्माण की दिशा में जैसे जैसे हमारा देश आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे हर दल के लोग और हर समुदाय के लोग इसको एक अच्छी भावना से देख रहे हैं और इसको अपने अपने रूप में अपने अपने हिसाब से इसको प्रकट कर रहे हैं। जी बिल्कुल। कुल मिलाकर ये कहा जाए, और आपने बड़ा अच्छा बताया कि किस प्रकार से कांग्रेस के लोगों का हृदय परिवर्तन हुआ है। कमलनाथ ने भी प्रभु राम पर अपनी श्रद्धा जाहिर की है, प्रियंका गांधी ने भी अपनी श्रद्धा जाहिर की है। तो कहीं ना कहीं एक ये बदलता हुआ स्वरूप। और अनीता जी ने भी ठीक कहा कि अब क्योंकि वहां ये तय हो गया है राम मंदिर का निर्माण होना है, तो सियासत के लिए इसमें कोई मुद्दा रह नहीं गया है। अब इस देश में लड़ाई राम मंदिर के लिए तो लड़ी जा सकती थी, लेकिन बाबरी मस्जिद वहां पे बनेगी, इसकी लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। तो शायद कांग्रेसियों को भी ये समझ में आया और उन्होंने अपना हृदय परिवर्तन किया। रवि जी, आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? जी अतुल, मैं बहुत संक्षेप में ये कहना चाहता हूँ कि वाकई सही बात है कि एक युग का अंत हुआ और दूसरे युग की शुरुआत हुई। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि जब मूल संविधान में कुछ शब्द असल में ऐसे हैं जिनका पॉलिटिकल दुरुपयोग बहुत ज्यादा होता है, उन शब्दों के जो ध्वन्यर्थ हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं और उनको हम एक फिक्स खांचे में, अब जैसे धर्मनिरपेक्षता, अब जैसे सांप्रदायिकता, अब संप्रदाय अगर बोलेंगे तो कहीं से वो उस अर्थ में इस्तेमाल नहीं हो सकता। समुदाय अगर हम बोलेंगे यानी कम्यून जो तो वो भी उस नेगेटिव अर्थ में नहीं जा सकता। तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनको अब पूरी व्यापकता के साथ जिनकी परिभाषाएं, जिनकी व्याख्याएं की जानी चाहिए। और हमको ये जानना चाहिए कि संविधान जब हमारा बना तो जो संविधान सभा थी जिसमें पूरे देश भर के बहुत बड़े बड़े विद्वान थे, उन्होंने मूल प्रस्तावना जो तय की संविधान की, उसमें सेकुलर शब्द नहीं डाला था, उसमें केवल गणराज्य डाला गया था। और हम सबको ये जानना चाहिए कि 1966 में जब इमरजेंसी लगी थी, इमरजेंसी का मतलब ये था कि केवल सत्ता पक्ष हावी था, विपक्ष सारा आधा जेल, 3/4 जेल में था, बाकी सब गायब थे। तो एक 42वां संविधान संशोधन किया गया उस समय, और उसके जरिए प्रस्तावना पूरी तरह बदल दी गई। उसमें सेकुलर और सोशलिस्ट दो शब्द डाल दिए गए संविधान की प्रस्तावना में। तो भारत के संविधान की, भारत की चरित्र की मूल जो परिभाषा थी वही बदल दी गई। और बड़ा उल्लेखनीय काम ये और किया गया कि जो शब्द जोड़े गए, दो, सेकुलर और सोशलिस्ट, उनके अर्थों की कोई व्याख्या, कोई सीमा रेखा निर्धारित नहीं की गई, वो शब्द जोड़ दिए गए बस। अब सेकुलर का क्या मतलब है? सुप्रीम कोर्ट का जो ध्येय वाक्य है आप जानते हैं क्या है? यतो धर्मस् ततो जयः। और ये किसके काल में रखा गया? सुप्रीम कोर्ट का गठन चलिए हम सरकार से, पार्टी से अलग रख दें। यतो धर्मस् ततो जयः का क्या मतलब है? इस धर्म का क्या मतलब है? ड्यूटी है या रिलीजन है? क्या सुप्रीम कोर्ट के सारे जज धर्म के आधार पर फैसले सुनाते हैं? ये इस्लामिक देश नहीं है। तो धर्म का जो सही अर्थ, सही परिभाषा है, वो लोगों के सामने रखने की जरूरत है, मुझे लगता है। और ये अब बिल्कुल नए सिरे से मान लेना चाहिए, नई मानसिकता हमें उभारनी चाहिए कि एक वो युग खत्म हुआ, नया युग शुरू हुआ है, उसमें सकारात्मक होकर हम जुड़े हैं। और राम मंदिर की इयत्ता को, राम मंदिर की सत्ता को, राम मंदिर की प्रभु सत्ता को बिल्कुल हमें मानना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और जैसे कि आज की चर्चा में ये निकल कर भी आया कि किस प्रकार से अलीम साहब ने बताया कि अपनी भारतीय संस्कृति और इसमें, और कहीं उनके दिल में वो दर्द भी था कि राम को क्यों मुसलमानों से अलग करने का हिंदुओं ने अपना बनाने की कोशिश करी। और उर्दू के एक प्रसिद्ध शायर हैं, लेखक है निदा फाजली साहब, वो भी कहते हैं अल्लाह वो कुरान में, रामायण में राम, जितनी जग में बोलियां उतने उसके नाम। तो प्रभु राम पूरे जग के हैं, सबके हैं, वो हिंदुओं के भी हैं, मुसलमानों के भी हैं। और एक नए युग की शुरुआत हुई है, हमें सबको मिलकर उसकी खुशियां मनानी चाहिए। और इसी में अलीम साहब ने भी कहा कि जो आज बड़ा खुशी का दिन है, ठीक है, उन्होंने थोड़ा सा बचते हुए हिंदुओं के लिए कहा, लेकिन
वो आपके और हमारे दोनों के लिए खुशी का दिन है, क्योंकि राम हमारे हैं, हम सबके हैं। बिहार अपडेट में आज के लिए बस इतना ही। आप भी किसी विषय से जुड़ी हुई अपनी कोई जानकारी हमसे साझा करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल करें biharupdate@gmail.com पर। आप हमारा मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से बिहार अपडेट का, और उसके माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। रवि जी, अनीता जी, मनीष जी और अलीम साहब, आपको हृदय से धन्यवाद। आप आज जुड़े और इस ऐतिहासिक डिस्कशन में भी भाग लिया। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।